नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं मैं सासाराम से मुगल सराय के रास्ते में हूँ और यहाँ संयोग से पैसेंजर ट्रेन में मैं कुछ यात्रियों से जानना चाहूँगा कि चूँकि चुनाव का माहौल चल रहा है और आचार संहिता बेशक लागू हो गया, लेकिन लोगों के दिमाग में हमेशा चल रहा है कि क्या कुछ नया होगा, बेहतर होगा। इसमें हम जानते हैं जनता के। आप क्या नाम है सर? मेरा मुकेश यादव नाम सर पड़ेगा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, पहले तो यादव जी हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं राजद का कुछ है। जी हाँ, मैं राजद से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये कब तक चलेगा कि यादव जी हैं, राजद के हैं, तो पंडित जी हैं भाजपा के? ये जाति पाति जो है कभी खाने को नहीं देता है, लेकिन फिर भी आज भी लोग जो है इतना 21वीं सदी हो गया, इसमें काफ़ी लोग जागरूक हो गए, फिर भी जात पात पार्टी पॉलिटिक्स ये कब तक चलेगा? आखिर रोज़गार के लिए, अपने विकास के बारे में कब सोचेगा जनता? देखिए, यहाँ पार्टी से और जाति से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग जो हैं उम्मीदवार को देखते हैं और कौन सी पार्टी अच्छा काम करती है। हमारी जो राजद पार्टी है, बिहार में बहुत से अच्छे काम किए हैं। लालू प्रसाद यादव पिछड़े वर्गों को, जो स्वर्ण जाति के सामने बैठने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, उनको सामने बोलने की हिम्मत दिए हैं। जिनको पानी नसीब नहीं होता था, जिस कुएं पर छोटे जाति के लोग पानी पी लेते थे, उस कुएं को ध्वस्त कर दिया जाता था। तो वो जो बात आप कर रहे हैं वो बहुत ही मैंने पहले ज़माने का। अब आज की नया जनरेशन में शिक्षा आ गया। मुझे लगता है कि शिक्षित अगर हो जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा नेताओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा जो आ गया तो समझिए कि अपने आप को, जीवन को बदल देता है। तो इसमें शिक्षा का रोल ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, सही आप बोल रहे हैं। शिक्षा एक है जो कि जीवन बदल देता है। किसी शिक्षा जिसके पास है, किसी के नेतृत्व की ज़रूरत नहीं होती है। और हमारी राजद पार्टी जो है कि शिक्षा पर भी बहुत ध्यान देती है। फिलहाल की आप जो बात कर रहे हैं, 21वीं सदी में हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 2 लाख लमसम नौकरियाँ दिया है। वहीं भाजपा से गठबंधन सरकार थी, कोई भी वैकेंसी नहीं आती है। वैकेंसी आती है तो लीक पेपर होता है, वैकेंसी रद्द होती है। हम लोग खुद नवयुवक हैं, हम लोग खुद देखते हैं नौकरी, मगर नौकरी के लिए तरस रहे हैं। और केंद्र की बात करते हैं, केंद्र में भाजपा सरकार 2014 से आई है, जब से नौकरी की संख्या घटकर एकदम निम्न स्तर पर आ गई है। अब मैं ये थोड़ा सा जानना चाहूँगा, क्योंकि आप राजद के नेता भी लग रहे हैं। नहीं सर, नेता नहीं है। नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आम जनमानस मतलब कि आपके अंदर में है कि नहीं राजद बेहतर है? अब चूँकि प्रश्न ये उठता है कि राजद का मैं देखता हूँ कि लोग आपस में, जैसे कि तेज प्रताप जी हैं, तेजस्वी जी हैं। तेजस्वी जी तो जाहिर सी बात है कि नौकरी काफ़ी उन्होंने दिया, कम समय में बेहतर जो है करके दिखाया है, लेकिन आपस में उनका कुछ अंदरूनी ऐसा मामला है, या उनके नेता जो है माने विपक्ष का विरोध करते करते देवी देवताओं का भी विरोध करने लगते हैं। ये कहीं ना कहीं मान लीजिए कि विकास का मतलब ये नहीं होता है कि देवी देवता या किसी का जो है ठेस पहुँचाना। तो देवी देवताओं को देखिए विरोध नहीं करते हैं। देवी देवताओं की जहाँ बात है सब सम्मान करते हैं। के विधायक जो है आपने देखा होगा फेमस हो गए थे। तो जहाँ देवी देवता की आप बात कर रहे हैं, विरोध नहीं करते हैं। हम कह रहे हैं कि जो फिलहाल की सरकार है, तेजस्वी जी नहीं करते हैं, लेकिन उनके जो सहयोगी हैं, तेज प्रताप आप बात, उनके जो है विधायक हैं, फतेह बहादुर जी की आपका नाम सुने होंगे, या और भी बहुत सारे आपको मैं लंबा चौड़ा नाम गिना सकता हूँ कि उन लोग काफ़ी जो है मैंने विरोध करते हैं। देखिए, विरोध नहीं करते हैं। विरोध करने की बात यहाँ पर है कि जो मंदिर मस्जिद में पैसा फंसाया जाता है, वहीं कहीं शिक्षा के रूप में उसको यूज किया जाए, पर्यटन के स्तर पर यूज किया जाए तो अच्छा रहेगा। इसलिए वो लोग विरोध करते हैं। हमारा देश भूखमरी की ओर बढ़ रहा है और आप मंदिर मस्जिद के पीछे भाग रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में भाग रहे हैं, इस पर वो लोग विरोध करते हैं। तो मोदी जी कहते हैं कि हमारा नाम पूरा मैंने ज़बरदस्त उछल रहा है और डंका बज रहा है आज की डेट में। डंका मोदी जी अपने बोला जाता है ना कि हम हैं तो अपने से हम अपनी बड़ाई कर सकते हैं। मोदी जी कहते हैं कि डंका बज रहा है, भारत में डंका बज रहा है, जय श्री राम का। और मोदी जी विदेश जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम बौद्ध की धरती से आए हैं। तो कहाँ डंका, उनको हिम्मत है तो काहे नहीं कह रहे हैं कि हम श्री राम के धरती से आए हैं? काहे लिए कह रहे हैं कि हम बौद्ध के धरती से आए हैं? कहाँ डंका बज रहा है? अपने मन से तो सब डंका बजा सकते हैं। क्या लग रहा है, पीएम मोदी के टक्कर दे सकते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी टक्कर
देंगे, मगर जो भाजपा है अंधभक्तों के इतना बढ़ गए हैं 5 किलो चावल में और हिंदू मुस्लिम में, इसलिए थोड़ा इस बार कठिनाई होगी। और मोदी जी बोले थे पिछली बार कि 2024 हमारा लास्ट चुनाव रहेगा, मगर उनको लालच है और देश को कर्जा में लाने के लिए, तो और इस बार भी मुख्य उप प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर सामने आए हैं, तो इस बार जीत जाएंगे। अगली बार से कांग्रेस की आएगी सरकार। मैंने इस बार मोदी सरकार आएगा, इसलिए कि 5 किलो राशन के पीछे सब भाग रहा है। पिछड़ी जो निम्न जाति है 5 किलो, फिल्म में कहावत है ना, मुस्कुरी बोला है कि पहले फ्री का खाने दो इसको, खाने के बाद तब अब लात पड़ेगा। इस बार जब कुछ नहीं मिलेगा ना, गैस भी सस्ता हो रहा है। गैस कहाँ सस्ता हुआ, जहाँ 300 का गैस था वहाँ कर दिया 1100 में 200 रुपया घटाकर 800 पर कर दिया, तो सस्ता हो गया। चलिए धन्यवाद।